कितनी खूबसूरत तस्वीर स्क्रीन पे आई। यकीनन लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला पढ़ा होगा, लेकिन आप पढ़े ना पढ़े हम कहानी सुनाते हैं। ये है सेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, जो कि 2014 जनवरी में पैदा हुआ और आज 24 में यानी 10 साल गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक मुकम्मल तौर पर सिंध की सतह पर नमूदार नहीं हो सका। सिर्फ कप ऑफ टी यानी जहाँ रसमलाई हबशी हलवा वहाँ ये काम कर रहे हैं और बड़ी मजबूती से कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इन्होंने जिला वस्ती में कामों के लिए मुआहदा किया और इसके अंदर हम आपको अब तफसील बताते हैं। इन्होंने हवाला दिया कि 19 जुलाई 2021 को एग्रीमेंट के लिए कहा गया था और इसमें बताया गया था कि करारदाद पास हुई थी, जो कि जिला वस्ती में उस वक्त के चेयरमैन वगैरह जो होते थे मुंतखब लोग, उन्होंने करारदाद पास की थी और कहा था कि इस करारदाद के जरिए हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में जाएंगे। और उसके बाद फिर कुछ तफसीलात और आई थी कि एक करारदाद जो 19 अप्रैल 2018 में, जी हाँ, सेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड यानी बोर्ड में मुआहदे की मंजूरी अता करता है। इस करारदाद के जरिए ये आए थे। फिर तखमीना लगाया गया था गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन से जो वर्क काम करेंगे उसमें कहीं 4 करोड़ कहीं 3 करोड़ होते 3 करोड़ यानी इस हवाले से उन्होंने किया था। उस वक्त 3-4 टाउन थे, बाद में 5 टाउन बन गए, लेकिन बहरहाल ये मुआहदा हो गया था और मुआहदे के तहत ये काम कर रहे थे, लेकिन कर भी नहीं रहे थे। जी हाँ, लेकिन इस मुआहदे के साथ साथ उन्होंने वहाँ से बहुत सारी चीजें इंग्लिश में एग्रीमेंट बनाया और एग्रीमेंट बनाने वाला बड़ा काबिल आदमी है। हम सिर्फ इशारा देंगे, आप समझ जाएंगे। 4 अप्रैल 2016 एक खिड़की से 7, 11, 14, 16 में हेलीकॉप्टर, जी हाँ, बोगस भर्ती यानी हेलीकॉप्टर उड़ा के सिंध के दीगर अजला में भेजने वाला और 1.25 लाख का लैपटॉप लेके फरार होने वाला हेलीकॉप्टर, जो खुद हेलीकॉप्टर था, वो हेलीकॉप्टर उड़ा के 1.25 लाख का लैपटॉप लेके फरार हुआ था। वो आज सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में जबरदस्त हबशी हलवा रस मलाई तो एक तरफ और 2-4 कलाकंद वगैरह मिला के खा रहा है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। इस एग्रीमेंट में जबरदस्त चीजें थी और उन्होंने बहुत सारी चीजें की थी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ये करेगा, ये करेगा। और आखिर में अगर आप मुआहदे एग्रीमेंट की शक्ल में जाएं यानी चौथे नंबर पे, तो टीएमसी सेंट्रल कराची स्टार्ट मैनेज कंट्रोल एंड दीगर चीजों के साथ ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफर और दीगर यानी कि स्टाफ डिस्पोजल, ये सब आप हमारे हवाले कर देंगे और काम करेंगे और मिलजुल के बल्दिया बस्ती यानी जो सेंट्रल है उसको साफ सुथरा करेंगे, क्या खाक करेंगे। बहरहाल उन्होंने इस हवाले से बाकायदा कहा था कि जो भी आपके पास बल्दिया बस्ती जो कलादम बल्दिया मस्ती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, ये जो शेख है ये 10वें नंबर पर है और इसमें लिखा हुआ है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये अपनी बल्दिया मस्ती ये हमारे हवाले चीजें करेगी और 2014 का एक्ट का हवाला भी इन्होंने दिया है। बहरहाल अगर हम उसके नीचे आए तो बहुत सारी लाइनें एक साथ गुंजान वादी होती है ना, वैसे गुन लिखी हुई है। उसमें लिखा हुआ है ऊपर ही कि आप स्टाफ देंगे और ये होगा, स्टाफ आप देखेंगे, लेकिन इसमें 25% का जिक्र भी है। जी हाँ, यानी मुलाजमीन जो जैसे साउथ और ईस्ट में यानी जनूबी और बल्दिया शर्की वाली जो है उनको 25% मिलता है, इनके लिए भी जिक्र तो है 25% का मिलता है, नहीं मिलता हमें नहीं मालूम। इनको खाक मिलता होगा, इनकी तो तनख्वाही नहीं मिलती और दिवाली और ईस्टर पे तो ये मारे फिर रहे होते हैं। बहरहाल ये एग्रीमेंट आपके सामने है, चल रहा है स्क्रीन के ऊपर। फिर इसमें आखिर में दस्तखत होती है। जी हाँ, चिड़िया बिठाई जाती है बल्दिया मस्ती की तरफ से। MBD जी हाँ, बड़ी मशहूर शख्सियत है ये। हाँ, बल्दिया बस्ती में खौफ की अलामत समझे जाते थे, बल्दिया बस्ती में सूर ये फूकते थे। इनका नाम है डॉक्टर MB बख्श यानी मोहम्मद बख्तारी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर भी थे। और दूसरी चिड़िया बिठाई थी, ये भी बड़े अजीम शख्सियत हैं, जुबैर अहमद चन्ना, जो सबसे ज्यादा इन्होंने सवारी की है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हाथी पे और ये मैनेजिंग डायरेक्टर थे, इन्होंने साइन की है। फिर नीचे दीगर लोगों ने साइन चिड़िया बिठाई है, लेकिन हैरान कुन तौर पर, जी हाँ, इस एग्रीमेंट में कहीं भी आपको तारीख नजर नहीं आएगी। जी हाँ, तारीख नजर नहीं आएगी, किसी ने भी साइन करते हुए तारीख इस पे नहीं दर्ज की। ये बड़ा कमाल करते हैं। लेकिन इनके आने के बाद तबाही शुरू हो चुकी थी और उसके बाद तबाही और जो इन बल्दिया बस्ती की जो मशीनरी थी वो स्क्रैप होना शुरू हुई। जी हाँ, वो स्क्रैप होना शुरू हुई। इन्होंने करोड़ों रुपए की मशीनरियां स्क्रैप कर दी और रह नाम अल्लाह का सरकारी माल था, लोगों के टैक्सों की कमाई का पैसा था, जो कि इन्होंने स्क्रैप कर दिया। अब आ जाए, क्या बल्दिया बस्ती के 4-5 टाउन जो है, क्या इनके पास एग्रीमेंट है? किसी चेयरमैन के पास एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए कि एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। जब बल्दिया बस्ती खत्म हो गई और जब उसको आप ऑफिशियली लिखते हो कानूनी तौर पर कलदम बल्दिया बस्ती, तो फिर वो मुआहदा भी खत्म हो जाता है। और उस मुआहदे खत्म करने के बाद जब टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनती है और कानून के मुताबिक फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को इन TMC से यानी टाउन से मुआहदा करना चाहिए था, जो ताहाल नहीं हुआ। लेकिन हमारे जराये के मुताबिक DMC सेंट्रल बल्दिया मस्ती से होने वाला मुआहदा भी अप्रैल 2023 में खत्म हो चुका है। जी हाँ, ये हमारे पास इतला है। रिन्यूअल के लिए भी भेजा गया था, लेकिन फिर वहाँ मौजूद इंतजामी और एक शख्सियत की वजह से टेंडर कर दिए गए थे, जिसकी वजह से वो एग्रीमेंट रिन्यूअल भी आज तक नहीं हुआ। खैर, अब तो हो भी नहीं सकता। अब अगर जो भी काम होगा वो टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सतह पर होगा
ہوگا، لیکن اس دوران جب معاہدہ بھی کینسل ہو جاتا ہے اور جو ذرائع بتا رہے ہیں نیو کراچی ٹاؤن میں بھی قابض ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے 2 گریو یارڈ مانگے تھے، ایک گلبر ٹاؤن کا اور ایک نیو کراچی ٹاؤن کا۔ گلبر ٹاؤن پر تو یہ قابض ہو گئے تھے، 4 دیواری بھی کھینچ دی تھی اور باقاعدہ قبضہ لے کے نہ کرایہ دے رہے ہیں نہ کچھ دے رہے ہیں، مشینری بھی اسکریپ کر دی ہیں، لیکن وہاں کے لوگ بھی سمم بکم ہے شاید، تو کوئی بات نہیں، لیکن معاہدہ نہیں ہے۔ یہ ہم آپ کو بڑے واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ کسی ٹی ایم سی سے 25 ٹاؤن میں، بلدیہ بستی کو تو چھوڑ دیں، کسی ٹاؤن میں بھی سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا کسی سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے۔ کیا ان کی پوزیشن قانونی ہے یا غیر قانونی؟ جو یہ 26 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں اس کی قانونی حیثیت کیا بنتی ہے، یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ہے۔ یہ ایک طرف لیاقت آباد کی طرف سے کونسل نے تھوڑی سی جھرمٹ دکھائی، یعنی کہ نئی نویلی دلہن بھی پردے سے باہر آئی اور ایجنڈا نمبر 4 قرارداد نمبر 55 مورخہ 5 مارچ 2024، جی ہاں، اس پہ چڑیا بھی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس میں لکھا ہوا ہے کہ صاحب 21 ستمبر 2023 قرارداد نمبر 22 سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے حوالے سے ہے، اور اس میں انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ کام ایسا نہیں ہو رہا، عوام اپنی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں، بیچ اتھارٹی اور صحت صفائی کے حوالے سے سب کچھ ہے، اور اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اس محکمے کی اختیارات ٹاؤن کی اور یو سی کی سطح پر منتقل کیے جائیں، یہ اس کا ایجنڈا تھا۔ لہذا انہوں نے ساری سیکشن ویکشن لگا کے قرارداد پاس کر لی اور پھر ٹھنڈی مشین میں ہی کرسی پہ جھولتے رہے، سوتے رہے، کوئی بات نہیں، پلٹ کے نہیں پوچھا، اور غیر قانونی یا قانونی جو بھی کہیں، جو ان کا اختیار نہیں ہے، پیرالل نظام چلا رہے ہیں، جی ہاں پیرالل نظام چلا رہے ہیں، جو بھی ڈیزل کے اوپر پیٹرول کے اوپر خرچ آ رہا ہے وہ عوام کی ٹیکسوں کی کمائی میں دھواں بن کے اڑایا جا رہا ہے، جی ہاں یہ کام یہ نہیں کر سکتے۔ ہم تو ابھی صرف لیاقت آباد کی مثال دے رہے ہیں، یہ کس قانون کے تحت پیرالل نظام چلا رہے ہیں؟ جب بورڈ موجود ہے اور وہ اس کا پیسہ وہ لے رہا ہے اور آپ اپنے افسران و ملازمین کی تنخواہیں بھی دے رہے ہو، ساتھ میں پیرالل نظام بھی چلا رہا ہو، آنسو بھی بہا رہا ہو، اس آسان اردو میں مگرمچھ کے کہتے ہیں آسان اردو میں، لیکن یہ آنسو بھی بہا رہے ہو اور اس کے بعد بھی جو وہ کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دے رہا ہو اور عدم اعتماد کا مظاہرہ بھی کر رہا ہو، عید الفطر پہ وہ غائب، رمضان المبارک پہ غائب۔ اسی طرح دیگر ٹاؤنز کی سطح پر بھی یہی صورتحال ہے، وہاں پہ بھی 5 ٹاؤن اپنے پیرالل نظام بلدیہ وسطی کے چلا رہے ہیں۔ یہ ایک سنگین مذاق ہے اور یقینی طور پر یہ چیئرمین سمم بکم ہے، ان کو خوف ہے جس طرح نیو کراچی ٹاؤن میں چیف ایگزیکٹو نازل ہوا ہے، ایسا نہ ہو ہمارے 4 ٹاؤن میں آ جائے اور ہمارا حشر نشر ہو جائے، لیکن ان کا حشر نشر ہونے جا رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن غیر قانونی ہے یا قانونی، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سارے چیئرمین قانونی کام کر رہے ہیں یا غیر قانونی، کس طرح عوامی ٹیکسوں کی کمائی کو دھوئے میں اڑا رہے ہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جبکہ بورڈ موجود ہے، اپنی مشینریاں بنا رہے ہیں، پیرالل نظام چلا رہے ہیں، سارا پیسہ جو ریٹائر ملازمین جو اپنے جائز حقوق اور مفادات کا تحفظ کرنا ان کی ذمہ داری ہے، تنخواہ پیسے بھی فنڈ اسی کے آتے ہیں کہ ملازمین کے تحفظ کریں، اس کو چھوڑ کر یہ اپنے گناہوں کی بوٹلی کو کندھے پہ بوجھ کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ کب تک کریں گے؟ مشینریاں اسکریپ پہ اسکریپ ہو گئی، بیٹریاں غائب، ٹائر ٹیوب ختم، انجن ختم، لیکن کسی چیئرمین کی طرف سے یہ ایک مطالبہ نہیں آیا کہ یہ عدالت میں گئے کہ ہماری مشینریاں یہ کھا گئے، اسکریپ کر گئے، یہ لائی جائے، اس لیے کہ وہ تو ماضی کا حصہ تھا، ابھی جو یہ کام کر رہے ہیں یہ خود کون سا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی قانونی حیثیت اب کیا بنتی ہے؟ ذرائع کے مطابق اپریل 2023 میں معاہدہ ختم ہو چکا ہے اور ویسے ہی کلادم بلدیہ وسطی ہونے کے بعد ٹی ایم سی بننے کے بعد قانون کے مطابق ٹی ایم سی سے ایگریمنٹ ہونا چاہیے تھا، تو تاحال یہ نہیں کر رہے، اور ٹی ایم سی کی سطح پر سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بوجھ کے افسران تعینات ہیں، رس ملائی حبشی حلوہ کھا رہے ہیں، ان کے اثاثے بڑھتے جا رہے ہیں، جو کہ خود ٹاؤن کی سطح پر کام کرتے تھے، لیکن سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی چھتری چلے گئے ہیں، کیونکہ یہاں تو رس ملائی حبشی حلوہ ہے، اور یقینی طور پر کوئی احتساب کا عمل نہ ہونے پر اور چیئرمینوں کی پراسرار خاموشی کے پر یقینی طور پر سوالیہ نشان سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ساتھ ساتھ چیئرمینوں کے اوپر بھی واضح ہو رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان کھڑے ہو رہے ہیں، یہ کون سے کام کر رہے ہیں، کس طرح کام کر رہے ہیں، اور پھر رونا اور رونا یہ ان کو زیب نہیں دیتا۔ عزیز عارف شہر قائد سے۔ لیاقت آباد ٹاؤن میں خاتون اساتذہ کا قتل یا طبعی موت، یہ ایک سوال پیدا ہو گیا ہے، لیکن یہ کافی خوشی کی بات ہے کہ لیاقت آباد ٹاؤن سے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک اور ٹیچر، جی ہاں کانٹریکٹ ٹیچر، زندگی کی جنگ ہار گئی اور امیدوں اور آس اور سسکیوں کے ساتھ ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی، جی ہاں۔ لیاقت آباد ٹاؤن اور ناز آباد ٹاؤن کے درمیان جو فرق ٹرانزیکشن پیریڈ کے دوران آیا تھا، اس کو منتخب چیئرمین اس کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے، اور یقیناً امواتوں کا سلسلہ شروع ہو
चुका है और यकीनन कलेजे में ठंडक पहुंच रही होगी, इसलिए कि माल बच रहा होगा, इसलिए कि इनको तो तरक्याती काम कराने हैं, अपने आप को सुरखरू करना है। हालांकि हम पहले बता चुके हैं कि इन चेयरमैनों का काम तरक्याती काम है ही नहीं, इनको फंड्स मिलते ही नहीं है। इनको जो पैसा मिलता है वो अपने अफसरान और मुलाजमीन के जायज हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यानी कि तनख्वाहें और इनके बकायाजात, लीव इनकेशमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट, ग्रुप इंश्योरेंस, वो इनको अदा करना है। लेकिन इन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी और कोटेशनों पे कोटेशन कर रहे हैं और ये यकीनन 2-3 हजार कोटेशन करके एक लाइबिलिटीज का पहाड़ छोड़कर जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, हम आपको कहानी सुनाते हैं कि आज खुशी का दिन कैसे है। खुशी का दिन ये है कि 2017 से कानूनी जंग लड़ने वाली और फिर मिनिस्टरों के घरों पर जाके फरियाद करने वाली कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा एक एक करके ऊपर जा रही हैं। और गुज़िश्ता रोज नसीम नामी एक टीचर थी, जो अगर नाम गलत दे रहे हो तो कोई बात नहीं, लियाकताबाद टाउन की, वो अपने ऑफिस भी गई, उसने पढ़ाया भी, सब कुछ है, लेकिन ज़हनी टेंशन कोफ्त का शिकार थी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ना तो बहाल हो रहा था और ना ही 15,000 रुपए में घर चलता है। इन चेयरमैनों का तो चल जाता होगा क्योंकि अफसरान जो है बड़े सियाने होते हैं, वो घर चलवा लेते हैं और इनको खजूर के पेड़ पे भी और पपीते के पेड़ पे चढ़ा के रखते हैं ताकि तेज हवा का झोंका आएगा तो खुद ही निकलने में कामयाब हो जाएंगे। और इंशाल्लाह जो शिकंजा इनके खिलाफ डाइट हो रहा है उसमें इनको पता भी चल जाएगा, लेकिन हम तो पहले से खबरदार करते हैं। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट टीचर जो कि लियाकताबाद टाउन की थी, फराइज अंजाम देने के बाद घर आई, लेकिन ज़हनी कोफ्त का शिकार थी क्योंकि ईद भी, रमजान भी कैसे निकला होगा 15,000 रुपए में, वो आप जानते हैं। और उसके बाद यानी चेयरमैन वगैरह नहीं, माजरत के साथ चेयरमैन वेयरमैन नहीं, ये आम टीचरों और आम लोगों के लिए है जुमला। तो कैसे 15,000 में कॉन्ट्रैक्ट टीचर सुबह जाती है और पंचुअल पढ़ाई तालिब इल्म को पढ़ा रही है और उसके बाद घर आके रमजान मुबारक कैसे गुजारा होगा, ईद उल फितर में उसने कितने जोड़े कपड़े बनाए होंगे अपने अपने बच्चों के, ये आम लोग जानते हो। ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कौंसिल के मेंबरान, इनको तो एक तरफ रख दें, इनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल तो वो कॉन्ट्रैक्ट टीचर अजियत का शिकार थी और वो निकलने में कल कामयाब हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक तुम्हें, मुबारक तुम्हें, जश्न मनाओ साथियों, तुम्हारी एक टीचर निकल गई। कोई बात नहीं, लेकिन ये तो एक टीचर निकली है। लियाकताबाद टाउन वालों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, खुशखबरी, टाइट खुशखबरी, तुम्हारा माल बचने जा रहा है। 13 टीचरें ऐसी हैं, जी हाँ 13 टीचरें ऐसी हैं जिनको ट्रांजिशन पीरियड के दौरान मसला कश्मीर बना दिया। ना नाज़ाबाद ले रहे हैं ना लियाकताबाद, और ये रिटायर्ड टीचर है। इनमें एक असलम नाम का तो ऊपर जा चुका है। अब मैं इन्ना लिल्लाह व नहीं पढ़ूंगा, मुबारक तुम्हें, मुबारक तुम्हें। अब बाकी 13 रह गई हैं टीचरें, वो उनको लीव एनगेजमेंट नहीं मिल रहा, इसलिए कि उनको कोई और नहीं कर रहा, क्योंकि ये इख्तियारात से बढ़कर काम कर रहे हैं। जी हाँ, इख्तियारात से बढ़ के काम कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो टीचरों का इस्तेसाल हो रहा है, वो सूखे पत्तों की तरह गिर रहेंगे। अब ये 13 टीचरें भी निकलने में रिटायर हो चुकी हैं, तो उम्र तो पूरी हो गई हुई ना, 50, 60, 70, 75 की होंगी और सांसें भी आखिरी उसमें होंगी, कमजोर भी हो गई होंगी। तो ये झड़ छूटे पत्तों की तरह ये भी ऊपर निकल जाएंगी, ना लीव एनकेशमेंट मिलेगा और 35-40 साल नौकरी करके अपने आप पर ही लानत भेज रही होंगी कि हमने कहाँ पढ़ाया था और किस माशरे में हम टीचर थी। खैर बहरहाल ये तो ऊपर हिसाब होगा। ये तो निकलने में 13 निकल जाएंगी और नाज़ाबाद और लियाकताबाद इसको ऑन नहीं कर रहा है, तो ये यकीनी तौर पर इनका माल बच जाएगा और 13 टीचरें तो निकलने में कामयाब हो जाएंगी। चलो ये भी मरी, कोई बात नहीं, जब नसीम मर गई कॉन्ट्रैक्ट टीचर तो ये भी मरती है तो मर जाए। उसके साथ साथ लियाकताबाद और नाज़ाबाद के दरमियान 125 से ज़ायद लोगों का मसला चल रहा है जिनको ऑन नहीं किया जा रहा। इनका क्या मसला होगा, इनकी फरियाद कौन सुनेगा? अभी तो हमने इनका भी डाखाना नहीं खोला है, ये कैसे जिंदगी गुजार रहे होंगे। लेकिन बहरहाल इख्तियारात से बढ़ के काम कर रहे हैं। जी हाँ, इख्तियारात से बढ़ के काम कर रहे हैं। अभी तो एक मौत हुई है, 13 का इंतजार कर रहे हैं। 13 हो जाए, माल बच जाए, तरक्याती काम करेंगे और वो तरक्याती काम लेके डूबेंगे, क्योंकि हमारे पास चीजें आ चुकी हैं। वो ऐसा लेके डूबेंगी कि रह नाम अल्लाह का। बस हम थोड़ा सा और इंतजार कर रहे हैं कि और तरक्याती काम और कोटेशनें कर लो, रीइंवेस्टमेंट के बिल कर लो, फिर बताएंगे। और एक महकमे में क्या हो रहा है वो भी बताएंगे। बहरहाल कॉन्ट्रैक्ट टीचर अपने टाइम पूरा करती, लेकिन क्या करती, 15,000 रुपए में क्या होता है। माजी में हमने इनके लिए बहुत लल्लो चलाई। नतीजा ये हुआ था कि 8,000 से बल्दियावस्ती में जो मस्ती होती थी, उन्होंने फहीम खान जो कि म्युनिसिपल कमिश्नर आए थे, अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने 15,000 रुपए कर दिए थे। 8,000 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट टीचर काम कर रही थी। 2021 में भी लेटर आया था कि इनको बहाल किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट टीचरों को, नहीं हुई। फिर दूसरा कोर्ट में केस हुआ, वहां से भी फैसला आ चुका था और तकरीबन बहाल हो रही थी। अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन ये इख्तियारात से बढ़ के काम कर रहे हैं। जी हाँ, इख्तियारात से बढ़ के काम कर रहे हैं और इख्तियारात से बढ़ के काम करने के नतीजे में कॉन्ट्रैक्ट टीचर परेशान हाल हैं। उनके कॉन्ट्रैक्ट बहाल नहीं हो रहे, वो घोस्ट नहीं है। वो आज भी तमाम असातिज़ा कराम काम कर रही हैं। अब असातिज़ा कराम कहाँ बोल रहे हैं, जिनको सरकारी सतह पर ताक थू किया हुआ है, हम क्यों इज्जत दे रहे हैं, तो ये अभी तक मर रही हैं, काम कर रही हैं, जूते घिस रही हैं और यकीनी तौर पर इनको कहती है माँ के बराबर होती है। माँ के बराबर होती तो इख्तियारात से बढ़ के काम नहीं कर रहे होते चेयरमैन कौंसिल के लोग।
وہ پھر کام کر رہے ہوتے اور ان کو عزت دے رہے ہوتے. خیر کوئی بات نہیں، نہ ان کو ٹائم اسکیل ملتا ہے، نہ صرف ذلت ان کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے. کانٹریکٹ ٹیچر چلی گئی، وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ بھی ٹوپی پہنا کے چلے گئے کہ ہم ان کو بحال کروائیں گے یا سندھ گورنمنٹ لے لے گی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ایک نسیم گئی ہے، ابھی 13 باقی ہے. مبارک تمہیں، مبارک تمہیں. عزیز عارف شہر قائد سے. آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن لاڑکانہ ڈویژن کے صدر عبدالرؤف دستی نے آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے مرکزی چیئرمین اور صوبہ سندھ کے صدر سید ذوالفقار شاہ سے کیمپ آفس میں ملاقات کی اور انہیں لاڑکانہ ڈویژن کی جانب سے سندھی ٹوپی کا تحفہ پیش کیا. اس موقع پر انہوں نے آن لائن ٹریجری، 1 مئی پر عالمی یوم مزدور کی تقریبات، عالمی فائر فائٹر ڈے، سیوریج لائنوں پر کام کرنے والے سینیٹری ورکرز، کنڈی مینوں وغیرہ کو بغیر حفاظتی آلات کے گٹر لائنوں میں اتارنے، سلام سینیٹیشن ڈے منانے اور سینیٹری ورکرز کو کانٹریکٹ سے مستقل کرنے سمیت اہم امور پر غور کیا گیا. اس موقع پر راجہ عاصم شہزاد، جی ہاں، عمران علی، پھول محمد، دوست محمد، عباس احمد، احمد علی، رستم خان اور دیگر بھی موجود تھے. سید ذوالفقار شاہ نے کہا کہ 1 مئی کو ملک بھر میں منایا جائے گا یقینی طور پر سلام سینیٹیشن ڈے، اور اس کے لیے ہم کوئی کسر اٹھائے نہیں رکھیں گے. سلام سینیٹیشن اسٹاف ڈے منانے پر یونٹس کو خراج تحسین پیش کیا گیا. کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز سینیٹری ورکرز کو مستقل کروایا جائے گا. 4 مئی کو ملک بھر کے بلدیاتی اداروں میں عالمی فائر فائٹر ڈے منایا جائے گا، جس کی تیاری شروع کر دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ آئندہ کوئی سینیٹری ورکر بغیر حفاظتی آلات کے گٹر لائن میں نہ اتارا جائے. انہوں نے شکارپور میونسپل کمیٹی کے 2 ملازمین کو سکھر میں بے ہوشی کی حالت میں علاج معالجے کی سہولت دلوانے پر لاڑکانہ ڈویژن کے کارکردگی پر ان کی تعریف کی. یقینی طور پر سلام سینیٹیشن ڈے 1 اپریل کو منایا جاتا ہے، لیکن اب 1 مئی کو جہاں مزدوروں کا عالمی دن شاہنشان طریقے سے منایا جائے گا، وہیں سینیٹری ورکرز کو بھی اس موقع پر بھی یاد رکھا جائے گا، اس لیے کہ یہ معاشرے کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں. عزیز عارف شہر قائد سے. چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروئی، جی یہاں وہ گلی محلوں کی سطح پر ہی موجود دکھائی دیتے ہیں اور ہم بھی دکھاتے رہتے ہیں. آج بھی وہ شدید گرم موسم میں پختون آباد کے علاقے میں گھوم رہے تھے. جی گھوم نہیں رہے تھے یعنی تفریح نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہاں کے یونین کونسل 3 کے وائس چیئرمین قاری فضل مولا، جو کہ وائس چیئرمین پختون آباد منگو پیر ٹاؤن کے یونین کونسلز کے، اور یہاں پر یہ حاجی نواز بروئی سے کہہ چکے تھے کہ ہمارے برساتی نالے کی صفائی کو یقینی بنایا جائے، چونکہ بارشوں میں یہ مسئلہ کھڑا کرتا ہے. لہذا حاجی نواز بروئی نے وقت ضائع کیے بغیر ایکسیویٹر طلب کر لیا اور اس کو لے کے فوری طور پر پختون آباد یونین کونسل 3 منگو پیر ٹاؤن پہنچ جاتے ہیں، جہاں یونین کونسل کے وائس چیئرمین بھی موجود تھے اور دیگر علاقائی معززین بھی. اس موجودگی میں انہوں نے نالے کی صفائی کے کاموں کو تیزی سے شروع کر دیا تاکہ یہ صاف ہو، کیونکہ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی بھی ہے اور یقینی طور پر جمعرات کے دن مزید تیز بارش متوقع ہے، جس سے پختون آباد کے علاقے خصوصاً کاروباری لوگ اور سفری سہولتیں جہاں متاثر ہوتی ہیں، وہیں پر خواتین بچوں کو بھی آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ حاجی نواز بروئی نے وقت ضائع کیے بغیر اور یا کہ پہلے جا کے معائنہ کرتے، پھر میٹنگ کرتے اس سے بہتر ہے وہ ایکسیویٹر ہی ساتھ لے کے چلے گئے اور انہوں نے جا کے کاموں کا آغاز کروا دیا، جس پہ یونین کونسل کے وائس چیئرمین یعنی یونین کونسل 3 کے پختون آباد کے وہ ان کے شکر گزار دکھائی دیے، جبکہ علاقائی معززین نے بھی حاجی نواز بروئی چیئرمین منگو پیر ٹاؤن کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے کوئی وقت ضائع کیے بغیر یا ملاقاتہ کپ آف ٹی کے بغیر ہی کاموں کا آغاز کر دیا، نہ کہ صرف میٹنگوں میں 3-4 دن نکال دیتے. لہٰذا اب آنے والی بارشوں میں یقیناً جو جمعرات کو متوقع ہے اس میں حاجی نواز بروئی سرخرو ہوں گے. وائس چیئرمین پختون آباد یونین کونسل 3 اور اہل علاقہ، معززین اور کاروباری لوگ بھی مطمئن ہوں گے. تاہم اس موقع پر چیئرمین منگو پیر ٹاؤن نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا، سنیے انہی کی زبانی. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کا، پھر اپنی پوری ٹیم کا، جس میں ہمارے BNR، ہمارے MND اور ہمارے جو ہے UC کے جو ذمہ دار ہیں، جیسے ہمارے ساتھ وائس چیئرمین صاحب ہیں فضل مولا صاحب، ہمارے کونسلر حضرات ہیں، ہمارے دوسرے UCs کے جو چیئرمین وائس میں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ایک پسماندہ علاقہ منگو پیر جو ہے کہلاتا ہے. یہاں پہ 25 سالوں سے نالے جو ہے بنے، اس کے بعد نہ کوئی صفائی کا کام ہوا ہے، نہ رینویٹ ہوئی ہے. اس وقت ہم عبدالرحمان وارڈ UC 3 منگو پیر ٹاؤن میں کھڑے ہیں. تو یہاں ہم یہ نالوں کی صفائی کر رہے ہیں. اس نالے کی صفائی کا
बकौल इलाके के लोगों का, हमारे वाइस चेयरमैन, हमारे काउंसलर और हमारे यहाँ के मौजूदीन का कि 20 से 22 साल बाद जो है ना ये नाले की सफाई हो रही है। और बारिशों में जो पहले शिकायतें आती थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे। इस वक्त भी रेन एमरजेंसी है, रेन एमरजेंसी के सिलसिले में हम खुद खड़े होकर जो है ना अपने इलाकों में काम करा रहे हैं, सफाइयाँ करा रहे हैं नालों की। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और अपील करेंगे सिंध गवर्नमेंट से, अपील करेंगे लोकल गवर्नमेंट से कि मखसूस जो है इस वक्त हमें सिर्फ ओजेटी दी जा रही है तनख्वाहों के मद में, उस पर हम जो है ये सारे मामला कवर कर रहे हैं। किस तरह कवर कर रहे हैं अल्लाह ही बेहतर जानता है। गुजारिश करेंगे हम अपने गवर्नमेंट से कि हमें इलाके के लिए फ़ंड दिए जाए ताकि हम मंगू पीर के लिए कुछ कर सकें और मंगू पीर को जो है ना अगर मॉडर्न नहीं तो बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया। हाजी नवाज बरोई जी हाँ इंसानियत की खिदमत में पेश हैं और यही वजह है कि आज भी वो तेज और गर्म मौसम में गली महलों, शाहराहों और नालों, कूड़े करकट पर मौजूद दिखाई दिए। और यही चेयरमैन का जो मनसब है उसका हक अदा करने के लिए ये काम तो करना है। और हाजी नवाज बरोई इसमें कोई बुराई महसूस नहीं करते, बल्कि इज्जत ही उसी में है जो आवाम के दरमियान रहेगा। अजीज आरिफ, शहर कायद से। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक आज अटक गए और यकीनी तौर पर तंबू लगा के इसलिए कि उन्होंने आज डिपार्टमेंटल जितने महकमा जाती अफसरान थे और दीगर उनके साथ जो कुरीक होते हैं उनको तलब कर लिया था और तंबू के अंदर बिठाया और फिर मस्त कलंदर हुआ। इसलिए कि चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक की कोशिश है कि अब टाउन की हदूद में कोई घोष मुलाजिम नहीं रहेगा। जी हाँ, कोई घोष, किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी। तनख्वाह उसको मिलेगी जो काम करेगा और जो अफसरान उसकी सरपरस्ती कर होंगे वो फिर टाउन से बाहर होंगे और ये कर देगा, ये मैं बता रहा हूँ। इसलिए कि गौहर अली खटक अटक चुके हैं और इन्होंने अज़म का इजहार कर दिया है और आज जो खुल्ला तंबू में माइक पे जो बोला है वो हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन बहरहाल उनकी कोशिश है कि अब जो लोग अफसरान और मुलाजमीन काम करते हैं उनका तो वो ख्याल करेंगे, उनके जायज हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन जो हेलीकॉप्टर है वो तो गए और इसमें वो ऐसी घोष मुलाजमीन जो कि माफिया ने लाडी टाउन से की थी 2 नंबरी और मॉडल कॉलोनी टाउन से जो फरार हुए थे वो सीधा आके इधर उधर जो गए थे अब उनकी शामत आ चुकी है। लेकिन गौहर अली खटक ने एक और काम किया, उन्होंने अपने वसाइल को बढ़ाने यानी रेवेन्यू जो कि इदारे की सांसें होती हैं उसको तेज करने के लिए भी अब काम किया है। अब वो चाहते हैं कि कोई ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी मसनूई, अब तो ओरिजिनल होगी सांसें। इसके लिए उन्होंने रिकवरी डिपार्टमेंट का खुलकर रिमांड ले लिया है कि हमें तब रिकवरी चाहिए। उस रिकवरी से हम अपने टाउन के लोगों को, जो एलियान शाह फैसल टाउन है, जो शाह फैसल सेक्टर 10, गुलजार, अवामी, बिलाल कॉलोनी और मेहरान टाउन जो उनके हुदूद में आते हैं उनके लोगों के अब जायज मसाइल जो हैं उसको हल करने की तरफ जाएंगे। क्योंकि रमजान मुबारक गुजर गया, 10 महीने गुजर गए, लेकिन अब अमली तौर पर लोगों को काम करना पड़ेगा। तमाम डायरेक्टर्स को खुलकर और आखिरी वार्निंग दे दी गई है कि वो खुलकर काम करें। बिल्कुल जो काम करेगा उसके सर पर टाउन इंतजामिया का हाथ होगा, यानी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसिल का। और जो टाउन नहीं काम करेगा तो उस पर किसी का हाथ नहीं होगा, बल्कि वो टाउन से बाहर होगा। और जो लोग साजिश करते चले आ रहे हैं उनका तो मुस्तकबिल हो गया है खराब, लेकिन मजीद खराब होने भी जा रहा है। इसलिए कि वो बात नहीं आ रहे, वो एक और झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। खैर हम इस मौजूद को छेड़ते नहीं है, अभी जब झटका मिलेगा फिर बताएंगे। लेकिन चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक आज फुल टाइम एक्शन में रहे और यकीनी तौर पर उन्होंने अपने टाउन को संभालने की कोशिश की है, क्योंकि उनका पहले दिन से अज़म था कि वो शाह फैसल टाउन को मॉडल टाउन बनाकर दम लेंगे। और यकीनी तौर पर इन्होंने जो आज फैसला किया था वो बिल्कुल दुरुस्त था, तंबू लगा के। और तंबू में जो उन्होंने किया है उसको हम आगे वाला जुमला हम नहीं बोल रहे, आप समझ गए होंगे, तंबू लगा के। तो बहरहाल अब उन्होंने फैसला जो किया है उस पर अमली तौर पर इक़दाम करने जा रहे हैं। तमाम डायरेक्टर अपने मुलाजमीन की 2 दिन में तमाम मुलाजमीन की तादाद और कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वो बताएंगे और फिर अचानक छापामार टीमें छापा मारेंगी और वहाँ हाजिरियाँ चेक करेंगी, जिससे रहे नाम अल्लाह का। लेकिन कुछ अफसरान जिन्होंने यकीनी तौर पर अपनी कारकर्दगी से फिलहाल सांसें बरकरार रखी थी, यानी रेवेन्यू ला रहे थे, उनके सर पर हाथ रखा, उनको शाबाश भी दी। अब हम आपको सुनवाते हैं। पहले आपको हम सुनवा देते हैं कि चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने क्या कहा, सुनिए। उन्होंने भी यौम अली के हवाले से और रमजान में मस्जिदों पे और इमाम बारगाहों पे और चर्चों पे बेहतरीन काम किया, उनके लिए भी क्लेपिंग होनी चाहिए और दिन रात काम किया। लेकिन उसकी सबसे ज्यादा जो काम किया है, जो मुझे मेरे करीब है, वो था रियाज। 24 घंटे काम करता है और हमारे साथ ऑनलाइन होता है, 24 घंटे वो पहुंच जाता है। वो जबरदस्त काम कर रहे हैं, मैं भूल गया था उसका नाम लेना, उनके लिए भी क्लेपिंग होनी चाहिए। मेरा ऑफिस आपके लिए 24 घंटे खुला हुआ है, मेरा टेलीफोन आपके लिए 24 घंटे खुला हुआ है। कोई भी मसला हो, मैं आपसे कभी पीछे ना हटा हूँ ना हटूंगा, लेकिन मुझे काम चाहिए, रिकवरी चाहिए। और ये 2 कमेटियाँ इंशाल्लाह आज या कल
पहले इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। बाकी जो मैंने आप तमाम दोस्तों को कहा है वो पॉइंट मुझे चाहिए। आपके पास जो स्टाफ जो लोग नहीं आ रहे हैं उनकी तनख्वाहें मैं घर बैठे नहीं दूंगा उनको या तो आना पड़ेगा या उनकी तनख्वाहों से मैं टाउन में तरक्याती काम करूँगा। सही है जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जबकि इस मौके पर वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश ने भी, जो बड़े मासूम है लेकिन आज थोड़े से वो भी एक्शन में थे इसलिए कि उनको भी एहलियान शाह फैसल टाउन की फिगर है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। अभी तक हमारे पास ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं कि हमारे पास कितनी फैक्ट्रीज आ रही हैं, जितने पास लोग आप लोगों ने अभी तक लिस्ट प्रोवाइड नहीं की। अगर वो लिस्ट प्रोवाइड की है तो अभी तक पूरी नहीं है। हमारे पास कितनी मार्केट है और एक मार्केट के साथ उसमें कितने शॉप्स हैं जिसके ऊपर हम लोग कितने से चालान ट्रेड लाइसेंस पे करते हैं और कितने पे नहीं करते हैं, और उसके ऊपर हमारे जितने एडवर्टाइजमेंट हमारे इंस्पेक्टर जाते हैं वहाँ कितने हमारे पास ऐसे शॉप्स हैं जिनके ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं जो हमारे पास पे करते हैं और कितने नहीं करते, और उनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। तो ये हमारी कमजोरियां हैं हमारे इंस्पेक्टर्स की और हमारी डिपार्टमेंट की, जो आगे आने वाले वक्त में, जैसे अभी असलम भाई ने बताया कि अगस्त में हम लोगों ने चार्ज लिया और उससे पहले डीएमसी कुरंगी के लोग उससे कर थे काफ़ी लोगों से। तो अभी आने जून स्टार्ट हो रहे हैं 2020 का, उसमें जा सकते हैं। बाकी जो चेयरमैन साहब टाइप की टीमें बनानी है 25 की है वो भी बन गई आपको, और जो बनानी है जो भी चेयरमैन बताना है वो खुद ही बताए। इस मौके पर सीनियर ऑफिसर मोहम्मद असलम खान, जी हाँ ये सीनियर ऑफिसर हैं, टाउन की एक एक रग से वाकिफ हैं, इन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और अपने अफसरान को कुछ समझाने की कोशिश की, सुनिए। आपको पता है कि हमारे दो ही किस्म के डिजाइने हैं, एक गवर्नमेंट मशीन हमें देती है ओडेसी के नाम से, हम अफराज जिला टैक्स करते हैं, और बाकी हम जिसे टैक्सेस कर रहे हैं, लोकल टैक्सेस भी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ हमारे को उनके एफएलजीओ एक्ट हमें लोगों को दिया है, तो गवर्नमेंट फंड आ रहा है तो हमें वक्त से आ जाता है। और हमारा जो मसला है टाउन का, जैसे कि चेयरमैन साहब ने बताया कि जो दूसरा बजट आ रहा है वो एक ज़्यादा हिस्सा 95% वो करा जाता है एस्टेब्लिशमेंट में, यानी आप तनख्वाहों में और आपके मनाफ पे या एल अब पार्टी यानी हमारा तो फिर वो करते सब बेसिकली टीएमसी का काम यह है कि वो पब्लिक को सर्विसेज दे, कोई रोड बनाए, कोई पब्लिक पार्क बनाए, कोई इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, कोई सफाई सुथराई का काम हो, कोई जो है पैच वर्क हो, कोई जो हमारे मेडिकल्स हैं उनके अंदर कोई मतलब में बेहतरी आए। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक की यह आखिरी वार्निंग थी और यकीनी तौर पर दमादम मस्त कलंदरी होगा और शाह फैसल टाउन में होगा। अगर इस दफा अगर गौहर अली खटक अटके नहीं और लटक गए तो फिर शाह फैसल टाउन का अल्लाह हाफिज है, वरना साजिश या नासिर सर उठा लेंगे। अजीज आरिफ, शहर कायद से।